नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हुंकार भरी है और उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती भी दी है। आखिर क्या कहा ऐसा नीतीश कुमार ने जो पूरा बिहार एक होता दिख रहा है? जी हां, उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान से लेकर और दिल्ली के रामलीला मैदान तक सारे मैदान बिहारियों से भर जाएंगे। जी हां, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है और उन्होंने अब इसे जोर शोर से उठाने की भी चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीधे टकराव के संकेत दे दिए हैं। राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। योजना आयोग की सदस्य सुधा पिल्लई की अध्यक्षता में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर विचार के लिए अंतर मंत्रालय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जरूरी शर्तों को बिहार पूरा नहीं कर सकता। नीतीश ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो पटना का गांधी मैदान हो या दिल्ली का रामलीला मैदान, उसे बिहारियों से भर देंगे। नीतीश बोले कि कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि केंद्र ने पहले से ही तय कर रखा है कि उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है। रिपोर्ट में बिहार को किसी भी हाल में मदद ना देने के तमाम तर्क दिए गए हैं। नीतीश ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के मापदंड के आधार पर बिहार की केंद्र लगातार उपेक्षा कर रहा है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाढ़, आबादी आदि के तर्क के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो दूसरे कई राज्यों को भी देना पड़ेगा। बिहार से अधिक लंबी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साफ है, बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से दो हाथ करने के मूड में दिख रहे हैं। नीतीश ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर विचार के लिए बनी अंतर मंत्रालय कमेटी की रिपोर्ट को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहारी बिहारी नजर आएंगे, यानी उसे बिहारियों से भर देंगे। गौरतलब है कि योजना आयोग की सदस्य सुधा पिल्लई की अध्यक्षता में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर विचार के लिए कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के पैमाने को पूरा नहीं कर सकता। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से जाहिर होता है कि पहले से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने का मन केंद्र ने बना रखा है। रिपोर्ट
राज्य में बिहार को किसी भी हाल में मदद न देने के तमाम तर्क दिए गए हैं। नीतीश ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के मापदंड के आधार पर बिहार की केंद्र लगातार उपेक्षा कर रहा है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाढ़, आबादी और आदि के तर्क के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो दूसरे कई राज्यों को भी देना पड़ेगा। बिहार से ज्यादा लंबी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग होने के बाद 48% भूमि और 75% आबादी बिहार के हिस्से आई। विशेष राज्य का दर्जा के लिए पहले से तय मापदंड में बदलाव की मांग करते हुए नीतीश ने कहा कि हर पांव के लिए एक ही नंबर का जूता नहीं हो सकता। इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बने और मापदंड को व्यापक बनाया जाए। राज्य की अलग अलग कमेटी और मापदंड हो। विकास की राष्ट्रीय औसत में कौन कौन राज्य कितनी दूरी पर खड़ा है, सबकी दूरी कम करने और उन्हें औसत पर पहुंचाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा किया जाए। बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचाने के लिए विशेष दर्जा होना चाहिए। नीतीश ने कहा कि बिहार पुनर्गठन एक्ट में प्रावधान किया गया था कि विभाजित बिहार की आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए योजना आयोग की अध्यक्षता में एक सेल काम करेगा और बिहार की जरूरतों के लिए काम करेगा। ये प्रावधान एक ही बार के लिए नहीं है। साफ है जिस तरह से नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार पर तीखा वार कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद जताई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल टीवी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। ये खबर है युवाओं से जुड़ी हुई। जी हां, बेरोजगारी भत्ते को जिस तरह से भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है वो अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। और हो सकता है अगर जो सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया तो उत्तर प्रदेश का खजाना भी खाली हो सकता है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बेरोजगारी भत्ते के वादे ने समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन ये वादा गले की फांस साबित हो रहा है। रोजगार दफ्तरों में उमड़ी भारी भीड़ ने अखिलेश यादव सरकार की होश उड़ा दिए हैं। उसे पता है कि सरकार का खजाना इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में कोई ऐसी राह तलाशनी होगी जिससे कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। आला अफसरों के बीच माथापच्ची जारी है। एक राय ये है कि बेरोजगारी भत्ता उन्हीं को दिया जाए जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो, यानी नूरजहां के मायूस होने की ठोस वजह है। दिक्कत सिर्फ उम्र की नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का सबूत यानी बीपीएल कार्ड भी लाखों बेरोजगारों और भत्तों की राह में रोड़ा बन सकता है। दरअसल सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए बीपीएल कार्ड को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। बहरहाल सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी किसी नीति पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इस मुद्दे पर उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों का संदेह बढ़ रहा है। इस कसौटी पर खरी ना उतरी तो सरकार की वजीयत होना भी तय है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो वादा जरूर निभाएंगी।
वहीं सपा सरकार ने माया के प्रमोशन फरमान को भी खत्म कर दिया है। यूपी में अखिलेश सरकार ने मायावती के कई फैसले बदल दिए हैं। अब यूपी में प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। वहीं यूपी रोडवेज की बसों से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा भी हटाया जाएगा। अब बसों का रंग भी बदलेगा। माया सरकार में बसों का रंग नीला हो गया था। इस बीच यूपी में प्रमोशन में आरक्षण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पिछली मायावती सरकार ने राज्य कर्मचारियों की प्रोन्नति में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। राज्य कर्मचारी का एक बड़ा तबका इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने माना कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये संवैधानिक नहीं है। मायावती सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसी बीच मौजूदा यूपीए सरकार ने यह तय कर दिया कि वो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी। यानी साफ है, अखिलेश माया का कोई भी फरमान अब नहीं रहने दे सकते और यूपी को एक नई दिशा में ले जाने में वो लगे हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि अखिलेश क्या वाकई यूपी को उस दिशा में ले जा पाएंगे जहां युवा सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैजिक टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार, जल्द हाजिर होंगे।